हिंदुस्तान का राष्ट्रगीत वंदे मातरम, जो आजादी की लड़ाई में देश की आवाज बना, जो मतवालों के गले का सुर बना, वो आज राजनीति का सेंटर बन चुका है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा से लेकर और सड़कों तक राष्ट्रवाद के नाम पर, मजहबी आपत्ति के नाम पर दोनों पक्ष आमने सामने हैं। सीएम योगी इसे राष्ट्रवाद से जोड़ रहे हैं तो विपक्ष इसको रिलीजन से जोड़ रहा है, धर्म से जोड़ रहा है। मुस्लिम समाज को आपत्ति है इसको लेकर के सियासी बयानों के बार भी लगातार जारी है। लेकिन इसी बीच वंदे मातरम अब सिर्फ गीत तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि एक बड़ी राजनीतिक रेखा बन चुका है। 6 छंदों में गाया जाने वाला जो राष्ट्रगीत है, उसको काट करके 2 छंदों तक सीमित करना, ये किसी मजहबी मजबूरी का नतीजा था या सत्ता बचाने के लिए राष्ट्र चेतना को गिरवी रखने की एक सुनियोजित साजिश। यूपी के सदन में जब वंदे मातरम पर चर्चा शुरू हुई तो सीएम योगी का बेबाक और राष्ट्रवाद की छवि वाला अक्स नजर आया। वंदे मातरम को लेकर सीएम योगी ने सीधे सीधे कांग्रेस पर निशाना साधा। भारत की आजादी के संघर्ष को दिशा देने वाले मंत्र वंदे मातरम कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का पहला और सबसे बड़ा शिकार बनी थी। सदन में वंदे मातरम पर चर्चा ने जोर पकड़ा तो सीएम योगी ने विपक्ष से माफी मांगने की बात की। तो समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव ने साफ कहा कि बेवजह इस विवाद को तूल दिया जा रहा है। जो लोग भी जाने अनजाने में आज वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, इस राष्ट्रगीत का विरोध कर रहे हैं, उसका बहिष्कार कर रहे हैं, उन्हें इस देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। भारत की साझी विरासत से जुड़ा विषय है, पर दुर्भाग्य है कि आज वंदे मातरम को सम्मान देने की बजाय भाजपा द्वारा राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है। वंदे मातरम कहने से पहले हम यह भी याद रखना होगा कि भारत माता केवल नारे से नहीं, न्याय, समानता और भाईचारे से मजबूत होती है। और तो और योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने तो साफ साफ कह दिया कि यूपी में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। 150 साल हो गए, 104 बार सपा की सरकार रही, 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, कभी सदन में इस पे चर्चा किया है लोगों ने? आज चर्चा के माध्यम से आम जन को ये बताने की जरूरत महसूस हो रही है कि उनको भी इस बात की खबर हो, जानकारी हो। जनता के मुद्दों पर छोड़ के ओम प्रकाश राजभर जी ने भी उसी तरीके का हथकंडा अपना लिया जो भारतीय जनता पार्टी अपनाती है। ओम प्रकाश राजभर जी भी उन्हीं की कैबिनेट का हिस्सा है। वो भी जो अति पिछड़ों की बात करते थे, पिछड़े में आरक्षण की बात करते थे, अब उन मुद्दों को भूल गए हैं, बीजेपी के प्रोपोगंडा में चल रहे हैं। इसीलिए वंदे मातरम को लेकर उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर वंदे मातरम पर हंगामा क्यों बरपा है, तो उसकी वजह भी समझ लीजिए। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर जश्न चल रहा है, लेकिन इसी जश्न पर ऐतराज की स्याही भी पोती जा रही है। चलिए आपको बताते हैं कि वंदे मातरम का विरोध क्यों हो रहा है। मुस्लिम समाज वंदे मातरम का विरोध करता है, वंदे मातरम को इबादत के रूप में देखते हैं, इसे भारत माता की पूजा मानते हैं। मुस्लिम समुदाय के लिए अल्लाह सिर्फ एक है, इस्लाम में सिर्फ उन्हीं की इबादत की अनुमति है। उत्तर प्रदेश के मंत्री जी ने कहा है कि ये भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, तो राजभर जी को चाहिए कि पूरे प्रदेश में एक गाइडलाइन तय कर दें कि सभी जगह वंदे मातरम कहना होगा, क्योंकि उनके पास पावर है। सिर्फ इस तरह से बयान देने से ही काम नहीं चलेगा। अगर वो चाहते हैं कि हकीकत में ऐसा ही हो तो अपनी पावर का इस्तेमाल करके वो लागू करा दें। लेकिन इन सबके बीच सवाल ये कि धर्म बड़ा है या फिर राष्ट्र धर्म, और आखिर वंदे मातरम पर इस तरह की सियासत क्यों हो रही है। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।